हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स दिया था, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका एक एग्जांपल एग्जाम में जीटीयू में आता ही है, ठीक है ना। उसमें मुझे क्या दिया होगा, दो इक्वेशन दिए होंगे एक्स वाई में। अभी दोनों को सॉल्व करना है। तो हम प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स में सीखा है कि भाई किसी एक में से एक्स को करता बना के दूसरे में डाल दो तो वाई की वैल्यू मिलेगी और एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। मगर मुझे ये दोनों इक्वेशन मैट्रिक्स की बाय यूजिंग मैट्रिक्स की हेल्प से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का ही यूज़ करेंगे। कैसे करके करेंगे पहले हम देख ले। हमारे पास ये इक्वेशन है जनरल फॉर्म ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। उसमें से मैं क्या करूँगा, एक्स को करता बनाऊँगा तो ए यहाँ पे जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू बी, ये है कॉन्सेप्ट। मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है और उसका बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी मैं ए कैसे करके लिखता हूँ पहले हम देख लेते। ए इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है उसको हम ए लेंगे, मगर उसके पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, प्रॉपर फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, एक्स और वाई इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ही रहने चाहिए और राइट साइड कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए। पहले इस फॉर्म में इक्वेशन है कि नहीं वो देख लो, नहीं है तो उसको इस फॉर्म में पहले लाना होगा। और लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है यहाँ पे रखूँगा, वाई का कोएफिशिएंट -2 है ये यहाँ पे लिखूँगा। और दूसरी मैट्रिक्स में x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 4 है। आप देख सकते हो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड एक्स वाई और राइट साइड कांस्टेंट, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड एक्स वाई और राइट साइड कांस्टेंट, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। तभी मैंने a लिख दिया। अभी x, कैपिटल X क्या है, कैपिटल X मीन्स जो भी वेरिएबल का सेट है वो x y। इसी एग्जाम्पल में क्या है, x एंड y। और कई बार यहाँ पे ए भी दिया हो, चाहे जो भी दिया हो, एक्स मीन्स वेरिएबल सेट। और बी, कैपिटल बी, तो जो कांस्टेंट वाला सेट है वो 8 एंड 6, 8 एंड 6। तो पहले मेरा गोल क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं डिटर्मिनेट ए फाइंड आउट करूँगा। तो डिटर्मिनेट मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10। तो क्या मिला, 22। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया मेरे पास। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज 1 अपन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए देख लेते हैं। 1 अपन डिटर्मिनेट मुझे मिला यहाँ पे 22 और एडजॉइंट आप देख सकते हो इसका इंटरचेंज होगा, तो ये रहेगा 4, यहाँ पे 3, ये -2 है तो +2 हो जाएगा और ये +5 है तो -5 हो जाएगा। ये मैंने ए इनवर्स फाइंड आउट कर दिया है। अभी मेरी फॉर्मूला ये है, इसमें डाल देता हूँ। नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर दिया है, 1/22, 4 2 -5 3 इंटू बी। आप बी यहाँ पे देख सकते हैं 8 एंड 6, 8 6। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 1/22। तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 इंटू 8 32 प्लस 2 इंटू 6 12 -5 इंटू ए -40 एंड प्लस 18। सो 1/22 ये कितना रहेगा, 44, और ये कितना रहेगा, -22। ये -22 रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अभी 1/22 है, 22 इसमें आप डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और ये क्या रहेगा -1। ए एक्स की वैल्यू मिली, डेट मीन्स स्मॉल एक्स कितना मिला 2 और y की वैल्यू क्या मिली मुझे -1। इसी हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या किया है आप देख सकते हो। पहले क्या कंडीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड एक्स वाई वाले टर्म होने चाहिए, राइट साइड कांस्टेंट टर्म। देख लो आप इक्वेशन 1 में
ठीक है ना। तो तभी आप उसको मैट्रिक के फॉर्म में डालो, फिर वो मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड आउट कर दो, और बाद में जो कांस्टेंट सेट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन आप यहीं पे क्लियरली देख सकते हो। अभी दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि कैसे हुआ है ये सब कुछ। देख लेते, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे और दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, पहले एक्स वाला लिख लेते हैं हम। 5x + 2y = 4। इसको हम कैसे लिखेंगे? 7x + 3y, ये -5 यहाँ पे आ चुका है, मुझे सामने ले जाना पड़ेगा, +5 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड xy, राइट साइड कांस्टेंट, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड xy, राइट साइड कांस्टेंट। अभी उसमें से आप मैट्रिक्स लिख दो A, तो क्या मिलेगा? 5 2 5 2 7 3 7 3। कैपिटल X क्या मिलेगा? XY के फॉर्म में है, इसीलिए वेरिएबल सेट XY रहेगा। कैपिटल B क्या मिलेगा? आप देख सकते हो, कैपिटल B 4 और 5 कांस्टेंट सेट 4 5। तो पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या मिलेगा? 5 2 7 3, that means 15 - 14, answer is 1, so is not equals to 0. So A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो वैल्यू डाल दो 1/1, एडजॉइंट क्या मिलेगा? दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, 3 5 3 5 -2 -7 -2 -7। यहाँ पे आप लिख लो कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स मेरे पास क्या है? 3 -2 -7 5 एंड B 4 5। अभी मल्टीप्लिकेशन आप करो तो क्या मिलेगा? 3 × 4 12 -10 -28 +25। तो क्या मिलेगा टोटल? आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे -3, ये कैपिटल X मिला। डैट मीन्स X की वैल्यू मुझे क्या मिली? 2, और Y की वैल्यू मुझे क्या मिली? -3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से हम मैट्रिक्स की मदद से भी दो इक्वेशन दिए हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और अभी आंसर करेक्ट है कि नहीं वो भी आप देख सकते हो। X और Y की वैल्यू यहाँ पे आप रखो, X के बदले 2 और Y के बदले -3 रखो तो आंसर 4 ही होना चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ पे X की वैल्यू 2 डाल दो, Y की वैल्यू -3 डालो, तो इसका भी आंसर 5 ही होना चाहिए, तभी ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है ना, और सही है। इसीलिए तो हम ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है? इक्वेशन सॉल्व करने का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दैट मीन्स दो इक्वेशन दिए हो और उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ हमने क्या किया है, वो आप देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, AX + BY/C, डैट मीन्स इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में XY होना चाहिए, राइट साइड कांस्टेंट होना चाहिए, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? A इनवर्स इंटू B। मैट्रिक्स A कैसे करके लिखते हैं? X का कोएफिशिएंट, Y का कोएफिशिएंट, उसी हिसाब से दूसरे इक्वेशन में X का और Y का कोएफिशिएंट डाल दिया, डिटरमिनेंट A इनवर्स फाइंड आउट कर दिया, और A इनवर्स की वैल्यू ये फॉर्मूला में डाल दी, A इनवर्स इंटू B। B कांस्टेंट सेट है, X वेरिएबल सेट है, और A वो कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा यूनिट 1 मैट्रिसेस जिसका GTU में वेटेज 16 मार्क्स है वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। हो सके तो ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने हो सके इतना इजी बनाने की कोशिश किया है, और पेन और पेपर का यूज़ करके किया है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि मैथ्स वो गिनने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का। डैट मीन्स आप रीड नहीं कर सकते, उनको गिनना ही पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे हो सके उतने 2 3 एग्जाम्पल लेके पूरा ट्राई किया है कि बच्चे यहाँ पे क्लियर हो सके उस टॉपिक में। तो आप हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि कई और स्टूडेंट इसका लाभ ले सके।
कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम नए यूनिट के साथ नए लेक्चर में मिले। चलिए बाय।